हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कॉमेडी। तो आज हम बात करने वाले लिथियम कॉमोडिटी के जो भी अब ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज होती है मार्केट में। आप लिथियम कॉमोडिटी है उसमें आप किस किस तरीके से किस किस वे से आप मार्केट में उसको ट्रेड कर सकते हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। बट उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि आपको लिथियम कॉमोडिटी में ट्रेड करना हो तो आपको बेसिकली या नॉर्मल कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को दैट इज डेली कॉमेडी को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम आपके सामने हर कॉमेडी का जो भी एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, किस तरीके से आपको मार्केट में एंटर करना है, किस तरह से आपको ट्रेड लेनी है, उस हर चीज़ों के बारे में आपको बता सकें। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन लिथियम कॉमोडिटी के अंदर। तो जो फर्स्ट है वो है कांस्टेंट डिमांड फॉर एनर्जी स्टोरेज। तो जैसे कि मैंने आपको नॉर्मल जो लिथियम का हमने जो पहले वीडियो बनाया था उसके अंदर आपको नॉर्मली बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पहले ही दे दिया था कि लिथियम कॉमोडिटी क्या होता है, आपको मार्केट में किस तरह से उसमें ट्रेड लेना है। उसके हिसाब से पहला जो पॉइंट है वो है कांस्टेंट डिमांड फॉर एनर्जी स्टोरेज। दैट इज मार्केट में समझ लो लिथियम जो कमोडिटी यूज होती है वो मोस्टली 60% जो यूजेज होता है मार्केट में वो होता है बैटरी जो इंडस्ट्री होती है। मतलब कोई बैटरी बन रही है या आपके रिमोट के अंदर का सेल हो गया, या फिर नॉर्मल जो बड़ी बड़ी बैटरी होती है ऑटोमोबाइल सेक्टर के अंदर जो कार के अंदर बैटरी लगती है, उन सब जगह पे जो भी बैटरी यूज होती है उसके अंदर 60% जो चीज़ यूज होती है वो होती है लिथियम। सेकेंड रीजन है स्लो बैटरी इनोवेशन। अगर समझ लो जो मार्केट में अगर समझ लो बैटरी का नया इनोवेशन आ गया और बाय चांस लिथियम कमोडिटी का मार्केट में सब्स्टिट्यूट आ गया, तो उसके कारण भी ऐसा हो सकता है कि मार्केट में जो प्राइस है लिथियम कमोडिटी का उसका जो महत्व है मार्केट में वो कम हो जाएगा। तो उसके थ्रू भी मार्केट में अच्छा खासा फ्लक्चुएशन आपको उसमें देखने को मिल सकता है। और जो थर्ड रीजन है वो है पॉल्यूशन कंट्रोल। तो लिथियम आपको पहले बता दो कि लिथियम एक ऐसी कमोडिटी जो एनर्जी मतलब जो भी एनर्जी जनरेट होती है, या फिर बैटरी या फिर रिमोट के अंदर का जो भी सेल होता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी यूज़ होती है वो एकदम अच्छी या प्योर एनर्जी आप उसको बोल सकते हो। तो अगर समझ लो कोई भी गवर्नमेंट एक ऐसा डिसीजन लाती है कि हमको जो भी पॉल्यूशन होता है वो कम करना है, तो उसके थ्रू इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल्स बढ़ जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिकल व्हीकल की अगर समझ लो मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो उसके थ्रू क्या हो सकता है, व्हीकल बढ़ेंगे, और व्हीकल बढ़ते हैं तो जो बैटरी होती है उसका जो खपत होती है मार्केट में वो भी आपको बढ़ते हुए ट्रेंड में देखने को मिली। तो उसके थ्रू भी अगर वो टाइम पीरियड पे भी आप जो लिथियम कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस होता है अगर आप उसमें निवेश कर दो तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो हम देख लेते हैं कि आप जो लिथियम कमोडिटी आप उसमें किस तरह से मार्केट में ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो लाइव मार्केट में। तो सबसे पहले जो है वो है हाउ टू ट्रेड लिथियम CFD, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। आपको मैंने पहले बताया कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि आप समझ लो आप नॉर्मल एक लेवल पे आपने बाय किया, अगर मार्केट का जो प्राइस है उसमें ऑप्शंस फ्यूचर्स दोनों ही पहले से इंक्लूडेड होता है। अगर समझ लो वो प्राइस से अगर समझ लो उसका जो प्राइस है अगर नीचे जाता है, लिथियम कमोडिटी की जो कॉन्ट्रैक्ट है उससे नीचे जाता है तो आपका लॉस होगा। अगर आपका जो प्राइस है अगर उससे ही ऊपर रहा तो आपका उतना प्रॉफिट हो सकता है। तो वो होता है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डिफरेंस अभी के माने तो 2020 के हिसाब से यूएसए में हालांकि ट्रेड नहीं होता, बाकी हर जगह पे CFD दैट इज कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस मार्केट में ट्रेड होते हैं। और सेकंड है वो है ऑप्शंस। मतलब जैसे ही आप नॉर्मल इक्विटी में भी आप जिस तरह से ऑप्शंस को मार्केट में बाय करते हो, सेल करते हो, आप कॉल ऑप्शन लेते हो या बाय ऑप्शन बाय करते हो, जिस तरह से आप कॉल बाय को जैसे भी आप हेजिंग पर्पज से आप जिस तरह से भी मार्केट में बाय करते हो उसी तरह ही सेम कमोडिटी मार्केट में ऑप्शंस को बाय कर सकते हो और सेल कर सकते हो। बट जो कमोडिटी मार्केट है उसमें आप उसको बाय और सेल नहीं बोलते हो, बट उसकी जगह पे आप उसको ऑप्शंस टू एग्जीक्यूट करके आप उसको जो वर्ड होता है वो आप उसको वापरते हो। दैट इज ऑप्शंस भी आप ऐसे उसमें जो लिथियम कमोडिटी का जो प्राइस उसमें आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। हाउ टू ट्रेड लिथियम स्टॉक्स मतलब क्या, देखो सबसे पहले इसके अंदर जो हमने एग्जांपल दिया हुआ दैट इज फ्रॉम जो हमने सोर्स लिया है वो लिया है commodity.com, जो कि बहुत ही रिलायबल वेबसाइट है, जो कि हमको हर कॉमोडिटी का जो नॉर्मल एनालिसिस होता है, इंटरप्रिटेशन होता है, उसमें हमको बहुत ही ज़्यादा मददगार होती है। तो उसके अंदर इसके अंदर जो एग्जांपल दिया वो है बीटा, दैट इज बीटा अमेरिकन लिथियम एंड बैटरी मेटल जाइंट्स इंडेक्स, और उसको बेल्टीज करके भी एक इंडेक्स बोलते हैं। वो क्या करते हैं, जो भी पूरे वर्ल्ड में या पूरे अमेरिका में जो भी टॉप 15 लार्जेस्ट अमेरिकन पब्लिकली लिस्टेड कंपनी होती है, जो कि जिसका जो एक्सपोजर होता है मार्केट में बहुत ही ज़्यादा होता है मेटल इंडस्ट्री में। और मेनली बात करूँ तो लिथियम स्टॉक्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा अच्छे स्टॉक्स होते हैं मार्केट में वो उस फील्ड या फिर वो स्टॉक्स उसके अंदर होते हैं। अगर आपको समझ लो लिथियम के स्टॉक्स आपको बाय करने तो आपको बेल्टीज नाम का जो इंडेक्स होता है उसमें आप देख सकते हो कौन कौन से मार्केट में इंडेक्स या कौन कौन से मार्केट में जो स्टॉक्स है वो ट्रेड हो रहे हैं। तो उसके थ्रू भी आप अपना जो ट्रेड है कमोडिटी दैट इज लिथियम कमोडिटी में आप उसमें निवेश करना चाहो तो आप उसमें कर सकते हो।
और उसके ऑल्टरनेटिवली 15 कंपनी लिस्टेड ऐसी बहुत सारी लिथियम की ऐसी बहुत सारी मार्केट में जो कंपनियां भी जो कि लिथियम की माइनिंग करते हैं, तो उसके थ्रू भी अच्छा खासा प्रॉफिट, या जिस तरह की समझ लो कोई भी कंट्री है जिसे लिथियम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, अगर आप समझ लो उस कंपनी में उसकी जो प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी है तो 1-2 साल बहुत ही कम रही, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं इस साल उसकी जो मात्रा है, खपत है वो, या जो भी उसका जो प्रोडक्शन होता है, उसकी जो माइनिंग है उसको आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा हो सकती है, तो आप उस टाइम भी उस स्टॉक में इन्वेस्ट करके आप उसमें जो भी आप प्रॉफिट होता है आप उसमें कमा सकते हो। सो होप करता हूँ कि आपको जो लिथियम कमोडिटी का हमने जो भी एनालिसिस या आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या ट्रेडिंग टिप आपको जिस तरह से बताई कि आप लिथियम कमोडिटी में आप किस तरह से ऑप्शंस या फिर CFD या फिर आप स्टॉक्स में आप किस तरह से बाय और सेल कर सकते हो, आपको अच्छी तरह समझ गया हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।